की, तो मामेखा जो है इनका संबंध किस जिले से है? तो ये जैसलमेर से है। साकर खा मांगड़ियार का संबंध किससे? कमाईचा से। कैसे याद रखोगे? साकर में आ रहा है कर, कर मतलब टैक्स। अब टैक्स कौन देता है? जो कमाएगा। प्रदेश में ब्लड बैंक के सुचारू संचालन के लिए किस अनुभाग की स्थापना की जाएगी? राजस्थान वन नीति, ई वेस्ट प्रबंधन नीति और जलवायु, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग से लेकर नाहरगढ़ तक, नाहरगढ़ दुर्ग तक। देखो यूएनओ जो है ना, ये वाला, ये तो सीईटी परीक्षा में आ रखा है 24 अक्टूबर वाला। अध्यक्ष पूछा जाए यूएनओ के, तो यूएनओ के कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितने गांव गोद लेने होंगे? तो कितने गांव गोद लेंगे प्रत्येक विश्वविद्यालय? तो 5 गांव। याद रखना, ये पेपर में छपेगा एज इट इज, 5 गांव गोद लेंगे। कॉफी विथ डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है बीकानेर में। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 22 मई, और 22 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ। 24 मई को होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस लोक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी? तो बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा लोक कलाकार परफॉर्म करेगा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बतुल बेगम। बतुल बेगम की बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जयपुर जिले से। पेपर में पूछता है, ठीक है, तो जयपुर जिला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात करें कि 2022 में जो है ना, इनको एक पुरस्कार मिला था। अच्छा, बतुल बेगम कौन है? मांड गायिका है, मांड गायिका। 2022 में बात करें, 2022 में इनको कौन सा पुरस्कार मिल रखा है? तो वो मिल रखा है नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार कब मिला था? 8 मार्च को। तो 8 मार्च को कौन सा दिवस आता है? 8 मार्च को आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब ये कांस फिल्म फेस्टिवल जो है, कांस फिल्म फेस्टिवल कहां पर होता है? फ्रांस में होता है प्रतिवर्ष। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है, फ्रांस में। और बात करें फ्रांस जो है ना, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहीं पर ही जो है कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। मामे खां की बात करें, मामे खां की, तो मामे खां जो है इनका संबंध किस जिले से है? तो ये जैसलमेर से है। जैसलमेर से है। और कौन है ये है लोक गायक। लोक गायक। अच्छा, इन्होंने जो है 2022 में प्रथम, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ना, इसके रेड कारपेट पे चले थे। रेड कारपेट पे चले थे। कहां पर? 2022 में रेड कारपेट पे कांस फिल्म फेस्टिवल के चलने वाले प्रथम, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, तो वो कौन है? तो वो है मामे खां। याद रहेगा। रूमा देवी की बात करें, रूमा देवी, रूमा देवी कौन है? तो ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर है। और बात करें, ये जो राजीविका है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजीविका की स्थापना ये हुई थी 2010 में। अल्लाह जिलाबाई की बात करें, अल्लाह जिलाबाई, ये किस जिले से है? तो इनका संबंध है बीकानेर जिला। बीकानेर जिले से है। और ये लोक गायिका है। लोक गायिका। ये 4 नाम याद रहेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। गौरी देवी, गौरी देवी का संबंध जो है मांड गायिका है ये। मांगी बाई, इनका संबंध तेरह ताली नृत्य से है। पेपे खा का संबंध सुरनाई वादन है, सुरनाई वादक से है। सुरनाई वादक है ये, सुरनाई वादक है, सुरनाई। चांद मोहम्मद खान, इनका संबंध शहनाई वादक से है, शहनाई वादक से है। और जहूर खा मेवाती, इनका संबंध है भपंग से। तो कैसे याद रखोगे? जहर खा लिया तो भपंग से याद रखना अंग। भपंग में अंग आ रहा है, भप प्लस अंग, तो अंग जो है वो खराब हो जाते हैं। साकर खा मांगड़ियार, साकर खा मांगड़ियार का संबंध किससे? कमाईचा से। कैसे याद रखोगे? साकर में आ रहा है कर, कर मतलब टैक्स। अब टैक्स कौन देता है? जो कमाएगा। कमाईचा, कमाईचा से याद रखना कमाएगा। कोई जो कमाना, जो कमाता है उसी, वही तो टैक्स देगा। तो साकर खा मांगड़ियार का संबंध है कमाईचा से। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में ब्लड बैंक, प्रदेश में ब्लड बैंक के सुचारू संचालन के लिए किस अनुभाग की स्थापना की जाएगी? तो ब्लड बैंक जो है ना, इसके संचालन के लिए किस अनुभाग की स्थापना की जाएगी? उससे पहले बात करते हैं। देखो, राजस्थान में अभी रिसेंटली न्यूज में क्या आया था कि एक ब्लड बैंक, एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल
अब उसके अंदर क्या हो रहा था, ये जो ब्लड है ना, ब्लड का प्लाज्मा, वो अवैध रूप से बेचा जा रहा था, मतलब कि ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। तो उसके लिए जो है एक कमेटी का गठन हुआ। फिर पता लगा कि राजस्थान में तो ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो ये काम करते हैं इलीगली। तो उसके लिए जो है एक अनुभाग की स्थापना हुई। बोला कि अब जो हर जोन है ना, एक जोन बनाया जाएगा, उस जोन का एक नोडल ऑफिसर होगा, नोडल ऑफिसर होगा। अब वो जो है, अब इन सब चीजों की देखरेख करेगा। तो हर जोन को डिसाइड कर लेंगे और डिसाइड करने के बाद उस जोन में जो जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उसकी देखरेख होगी। तो वो कौन सा अनुभाग बनाया गया है, वो बनाया गया अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा का कभी कभार कलर पूछता है। प्लाज्मा किस कलर का होता है, ब्लड में होता है, मतलब अपने रक्त में ही होता है। तो किस कलर का होता है ये पीले रंग का होता है। जो वैक्सीन वगैरह बनती है ना, वैक्सीन, उसके लिए जो चीजें डोनेट होती है ना, मतलब जो ब्लड का जो पार्ट डोनेट होता है वैक्सीन बनाने के लिए, तो वो वैक्सीन में प्लाज्मा का यूज करते हैं। फिर वो प्लाज्मा से ही जो है वो वैक्सीन तैयार होती है। राजस्थान में प्रथम वन नीति कब शुरू हुई, 2010 में। सिलिकोसिस नीति की बात करें, 2019 में आई। प्रथम पर्यटन नीति 2001 में आई। लेकिन नवीनतम पर्यटन नीति जो है वो कब आई, 9 सितंबर 2020 में। 9 सितंबर 2020 में। मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020 में आई। इको टूरिज्म पॉलिसी कौन सी, पहली पहली इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, 2010 में। अब पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण पर्यावरण प्लस टूरिज्म, इन दोनों को जो है साथ साथ मेंटेन रखना, उसी को बोलते हैं इको टूरिज्म पॉलिसी। अब जैसे टूरिज्म बढ़ता है तो अब जाहिर सी बात है कि लोग वहां पे खाना पीना भी खाएंगे। अब होगा क्या, उसमें जो है जितने भी चिप्स के पैकेट होंगे या फिर गाड़ियां चलेगी, वो सारा पॉल्यूशन वगैरह वही तो होगा टूरिज्म करने के बाद। तो अब उसके लिए पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, तो उसी को बोलते हैं पर्यावरण प्लस टूरिज्म इको टूरिज्म पॉलिसी। इको में आ गया एनवायरमेंट, ठीक है। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, तो वो आई 15 जुलाई 2021 में। 15 जुलाई 2021 में, साल याद रख लेना, 2021 में आई थी। राजस्थान की प्रथम वन नीति, नहीं प्रथम वन नीति नहीं, प्रथम वन नीति कब आई थी, 2010 में आई थी। ये नवीनतम वन नीति है। अब देखो 5 जून को कौन सा दिवस आता है, 5 जून को, तो 5 जून को दिवस आता है पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। अब इस दिन जो है 3 पॉलिसी राजस्थान में लागू हुई थी। कौन कौन सी, राजस्थान वन नीति, ई वेस्ट प्रबंधन नीति और जलवायु, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति। जलवायु परिवर्तन नीति, ये 3 पॉलिसी लागू हुई थी और तीनों ही सेम डेट को 5 जून 2023, 5 जून और 5 जून 2023 को ही लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। राजस्थान के किस जिले में धातु से बनी मूर्ति का म्यूजियम जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं जयपुर जिले की, तो अभी रिसेंटली करंट में अपन ने जयपुर कहाँ कहाँ पढ़ा था, तो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जयपुर में बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो ये बनाया जाएगा जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग, याद रखना जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग से लेकर नाहरगढ़ तक, नाहरगढ़ दुर्ग तक, तो नाहरगढ़ भी जयपुर में ही है, नाहरगढ़ दुर्ग तक। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रथम वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया जयपुर में। जगदीप धनखड़ द्वारा द पुलिस स्कूल का उद्घाटन भी जयपुर में किया गया है। और राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कहाँ होगा, जयपुर में। राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा पहला सरकारी ऑटोमेटिक थिंक टैंक सेंटर किन जिलों में स्थापित किया जाएगा, तो ये राजस्थान के 2 जिलों में स्थापित किया जाएगा। कौन कौन से हैं, तो एक तो है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, ठीक है, ये याद रहेगा। और सरकारी ऑटोमेटिक थिंक टैंक सेंटर जयपुर और जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ये है क्या, तो ये है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर। वाहनों की टेस्टिंग होगी, ठीक है ना, गाड़ियों की जो सरकारी गाड़ियां होती है उनकी टेस्टिंग होगी, ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर है ये। 19 से लेकर 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जयपुर में होगा। और जयपुर में कहाँ पर, जवाहर कला केंद्र में, जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा।
अच्छा, जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में, 1983 में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यूएनएफपीए इंडिया द्वारा आयोजित आईसीपीडी 30 ग्लोबल यूथ डायलॉग कार्यक्रम में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो आईसीपीडी 30 ग्लोबल यूथ डायलॉग कार्यक्रम में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो वो करेंगी प्रिया राठौड़। याद रखना, प्रिया राठौड़ जो है इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। बात करते हैं यूएनएफपीए की। तो यूएनएफपीए है क्या? तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त यूएनएफपीए, यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब देखो, इसको नाम, इस नाम से तो जानते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, लेकिन फुल फॉर्म तो मैच नहीं कर रही है। असल में इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फंड, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन इसको जानते हैं इस नाम से, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नाम से इसको जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1967 में, 1967 के अंदर। और कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में। इतना याद रहेगा। दो और संस्थानों के नाम, जैसे कि एक हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, दूसरा डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 पॉइंट और बताना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी स्थापना, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूएचओ की हुई 7 अप्रैल 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 में। बात करें डब्ल्यूएचओ यूएनओ की, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये भी न्यूयॉर्क में ही है। देखो, यूनाइटेड नेशन के जितने भी, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी हेडक्वार्टर है ना, वो न्यूयॉर्क में आएगा। बस एक जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, वो नीदरलैंड हैग में है। बाकी सारे न्यूयॉर्क ही लगाना, अगर यूनाइटेड नेशन कहीं भी आ जाए तो। डब्ल्यूएचओ की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष भी पूछता है पेपर में। देखो, यूएनओ जो है ना, ये वाला, ये तो सीईटी परीक्षा में आ रखा है 24 अक्टूबर वाला। अध्यक्ष पूछे जाए यूएनओ के, तो यूएनओ के कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। और वही बात करें डब्ल्यूएचओ के, तो डब्ल्यूएचओ के कौन है? टेड्रोस डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष है। इतने पॉइंट याद रहेंगे। इसके है एंटोनियो गुटेरस, इसके है डॉक्टर टेड्रोस। ये 7 अप्रैल को, ये 24 अक्टूबर को न्यूयॉर्क, और ये जिनेवा में। बात करते हैं कृति भारती की। तो कृति भारती जो है, इनको अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला था? रिसेंटली जो है इनका नाम किसमें दर्ज हुआ था? तो ये हुआ था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। किसमें? गिनीज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है। और महावीर सैनी जो है, इनका नाम जो है अभी किसमें दर्ज हुआ था? तो महावीर सैनी जो है, इनका नाम, ये कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का मिला था। ठीक है, महावीर सैनी को। और दिव्य कीर्ति सिंह की बात करें, दिव्य कीर्ति सिंह जो है, इनको अभी कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था, दिव्य कीर्ति सिंह को 2024 का अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। अब देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, ये तो कोच को मिलता है, जो सर्वश्रेष्ठ कोच होते हैं उनको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और वैसे अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। तो दिव्य कीर्ति सिंह जो है, इनका खेल कौन सा है? तो वो है घुड़सवारी, घुड़सवारी। ठीक है। अच्छा, ये जो महावीर सैनी है ना, महावीर सैनी, ये कोच तो है, ये पैरा एथलीट कोच है, पैरा एथलीट कोच है, ये पैरा एथलीट कोच है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का ऑफशोर कैंपस कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा यूएई में, यूएई दुबई में।
राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितने गांव गोद लेने होंगे? तो कितने गांव गोद लेंगे प्रत्येक विश्वविद्यालय? तो 5 गांव। याद रखना, ये पेपर में छपेगा एज इट इज, 5 गांव गोद लेंगे। राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय, राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसका नया नाम क्या हो चुका है? तो इसका हो चुका है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी भजनलाल सरकार ने क्या घोषणा की थी कि हम आईआईटी के तर्ज पर जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे। किसके तर्ज पे? आईआईटी के तर्ज पे। वैसे ही बोला कि एम्स जो है अपने राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर में ना। तो एम्स जो है वो एम्स के तर्ज पे हम अपने राजस्थान में क्या बनाएंगे? तो वो बनाएंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब इसमें आर लगा दो बस यहाँ पे, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो जाएगा बस, ठीक है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जगह राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बस ए आई हटा दो, ऑल इंडिया हटा दो, उसकी जगह राजस्थान लिख दो। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? आरकेट। आरकेट, राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कहां पर है? तो ये जयपुर में ही है। ये कहां पर है? ये जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉफी विद डिविजनल कलेक्टर कमिश्नर, कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो बात करें कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पाली। अपना ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पाली जो है ना, अपन ने रिसेंटली पाली के बारे में क्या करना पड़ा था? तो पाली जो है यहाँ पर मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेनरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट बनाई जाएगी। पाली में क्या बनाई जाएगी? मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट। क्यों बनाई जाएगी ये? अब देखो, इसके अंदर जो ब्लड से है ना, ब्लड के माध्यम से ही जो है, ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन, वो पता लगा जा सकेगा। तो कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है या नहीं है, है ना, किसको कितनी तनाव से कोई कितना जूझ रहा है, तो वो डिप्रेशन जो है वो ब्लड के माध्यम से पता लग सकेगा। कहाँ पर? मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट। ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर की तरह काम करेगा जहाँ पे और कई बीमारियां जो है ना उसके ऊपर रिसर्च भी होगी। उसमें से एक दो मैं बता देता हूँ तुम लोग को, जिसमें से एक तो हो गया डिप्रेशन और एक हो गया डायबिटीज। डायबिटीज, अस्थमा, ये सारी जो है सिलिकोसिस, ये सारी बीमारियां जो है इसका बारे में अध्ययन किया जाएगा। पाली में बनेगा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। और कॉफी विद डिविजनल कलेक्टर कार्यक्रम जो है ये भी पाली में शुरू हुआ है। किस लिए हुआ है? महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ कार्यक्रम या कुछ ऑपरेशन जो है अपने राजस्थान में चल रहे हैं। कौन कौन सा? जैसे ऑपरेशन अनामिका, ये कहाँ चल रहा है? तो ये जैसलमेर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। जैसलमेर, जैसलमेर पुलिस। अच्छा, जैसलमेर अपन ने कहाँ पढ़ा था? अभी अभी अपन ने पढ़ा था मामेखा। मामेखा कहाँ से है? जैसलमेर से। जैसलमेर पुलिस द्वारा क्यों चलाया जा रहा है? जितने भी काले शीशे वाली गाड़ियां है ना, काले शीशे वाली गाड़ियां, काले शीशे प्लस बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, बिना नंबर प्लेट, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये किसके लिए चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अनामिका। और इनके लिए चलाया जा रहा है काले शीशे प्लस बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पे कार्रवाई करने के लिए जैसलमेर पुलिस द्वारा। ऑपरेशन क्लीन स्वीप कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये श्री गंगानगर में चलाया जा रहा है। श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। और क्यों चलाया जा रहा है? मादक पदार्थ जो है ना, मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना, की तस्करी को रोकना, को रोकने के लिए। और बात करें ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन गरिमा क्यों चलाया जा रहा है? जो महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए, महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदातों को रोकने के लिए, महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने हेतु, छेड़छाड़ की वारदात को रोकने हेतु। ऑपरेशन स्माइल किस लिए चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है ट्रांसजेंडरों के लिए। ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु। और बात करें साइबर वज्र प्रहार 1.0, साइबर से याद आ रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए चलाया जा रहा है साइबर वज्र प्रहार 1.0। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, देखो इससे पहले क्या नाम था? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, नाम चेंज हो गया बीजेपी सरकार के आते ही। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, इस कार्यक्रम का शुभारंभ
कब हुआ था? देखो अब ये बात करें, ये होली दिवाली के आसपास चलता है, ये तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार, है ना? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बीजेपी कांग्रेस सरकार के टाइम पे आया था, उसका नाम चेंज हो गया, क्या? शुद्ध आहार मिलावट पर वार अब नया नाम हो चुका है। तो इसका नया नाम शुरू हुआ है, तो नई योजना शुरू हुई एक तरीके से, ठीक है? हाँ, है सेम चीज ही, नाम चेंज हो गया, अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। कब शुरू हुआ ये? तो ये हुआ 15 फरवरी 2024 को, 15 फरवरी 2024 को। वो 2020 में हुआ था, है सेम चीज। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 2020 में शुरू हुआ था कांग्रेस सरकार द्वारा, उसी का नाम चेंज कर दिया शुद्ध आहार मिलावट पर वार। कब? 15 फरवरी 2024 को। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है बीकानेर में। जो बीकानेर के अंदर जितने भी लोग प्रवासी हो चुके हैं, मतलब किसी दूसरे देश में रहने लगे, उनको वापस बीकानेर जिले में वापस बसाया जाए, उसके लिए मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। हरि वन वृक्षारोपण अभियान, ये कब से लेकर कब तक चलाया जा रहा है? तो ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा अभियान। दूसरा इसमें है क्या? तो 1 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। कहाँ पे लगाए जाएंगे? जितने भी अपने राजस्थान के चिकित्सा संस्थान है ना, संस्थान चिकित्सा संस्थानों में जो है ये 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इतना पॉइंट याद रहेगा? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन। धन्यवाद।